आजकल के ज़माने में इंटीरियर की फील्ड में जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जिस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसमें ये कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ये चीज़ नहीं हो सकती है या इस तरह की चीज़ नहीं बन सकती है। तो आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो प्रोडक्ट हालांकि काफ़ी समय से आप अपने घरों में यूज़ करते आ रहे हैं। हालांकि आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मैं बात करने वाला हूँ सनमाइका के बारे में, जिसे हम माइका के नाम से भी जानते हैं। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, इसे लगाने के कई सारे तरीके हैं, कई डिफरेंट जगहों पे लगाया जाता है। हर तरह के फर्नीचर में माइका और सनमाइका यूज़ होते हैं। हालांकि कई अलग प्रकार के लैमिनेट्स भी अभी मार्केट में आ गए हैं, बट अभी की जो बात करें या जो ड्यूरेबिलिटी की बात करें और जिसकी फिनिश की बात करें, या इसे आप इस तरह से लें कि जिसमें डिज़ाइन ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसे लगाना ईजी है और जो काफ़ी समय से चला आ रहा है, 10-20 सालों से चला आ रहा है, वो सनमाइका और माइका के नाम से हम जिसे जानते हैं। घर में फर्नीचर बनाने में हालांकि इसका उपयोग बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वुड लैमिनेट, जिसे आप सब सनमाइका के नाम से जानते हैं। आज के समय में हर तरह के फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन घरों के फर्नीचर को खूबसूरत बनाने के लिए उपयोग में लाई जाते हैं। अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार का फर्नीचर बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से मदद करने वाला है। हम इस चैनल पर अपने एक्सपीरियंस और अपनी रिसोर्सेज से इंटीरियर की सही इन्फॉर्मेशन आप तक लाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुंदर धामी और आप देख रहे हैं वॉल्स एंड विंडो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि सनमाइका, माइका, लैमिनेट सारे एक ही मटेरियल का नाम है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सनमाइका एक कंपनी ब्रांड है, इंडिया में काफ़ी समय से मैन्युफैक्चर करती आई है, जिस वजह से इनकी मोनोपोली होने की वजह से सारे लैमिनेट्स को सनमाइका के नाम से पुकारे जाने लगा समय के साथ साथ। एग्जाम्पल के लिए सारे टूथपेस्ट को जैसे हम लोग कॉलगेट बोलते हैं या सारे डिटर्जेंट पाउडर को हम लोग सर्फ बोलते हैं, उसी तरह से सारे लैमिनेट्स को हम लोग सनमाइका के नाम से जानने लगे। अब आप समझिए कि लैमिनेट्स होता क्या है। लैमिनेट सीट एक डेकोरेटिव मटेरियल है जो कि कई तरह के डिजाइन और कलर में मार्केट में अवेलेबल है। लैमिनेट सीट का उपयोग आप अपने घरों में कोई भी फर्नीचर बनाने में कर सकते हैं, जैसे कि वार्डरोब, किचन, टीवी कैबिनेट या डोर हो गया, बेड हो गया, या किसी भी प्रकार का कोई भी फर्नीचर अगर आप अपने घर में बनाने जा रहे हैं तो उसमें लैमिनेट्स लगाई ही जाती है। लैमिनेट्स लगाने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। लैमिनेट्स लगाने के बाद आपका फर्नीचर सुंदर दिखने लगता है, आपको कलर चॉइस मिल जाती है, आप अपने बाकी चीज़ों के साथ अपने फर्नीचर को मैच कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, कई प्रकार के टेक्सचर्स आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जिस वजह से आप कई चीज़ें आप अपने फर्नीचर में इम्प्रूव कर पाते हैं। साइज़ और थिकनेस की बात करते हैं। लैमिनेट्स के साइज़ लगभग सारे एक ही प्रकार के आते हैं, 8x4 के और 6x4 के। ये दो स्टैंडर्ड साइज़ मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरह के प्लाईवुड के साइज होते हैं, सेम साइज हमें लैमिनेट्स में भी देखने को मिलते हैं। वुड लैमिनेट का साइज 8 फीट या 4 फीट होता है, या 6 फीट से 4 फीट के भी सीट्स कहीं कहीं आपने को देखने को मिल जाते हैं। थिकनेस की बात करें तो 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm की थिकनेस में ये मटेरियल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे। लैमिनेट्स का चुनाव करने से पहले सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेटिव से ये पता कर लेना है कि इसकी थिकनेस कितनी है, क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है कोई भी लैमिनेट्स को किसी भी जगह यूज़ करने से। जब कभी भी आप अपने घर का फर्नीचर बनाएं तो लैमिनेट्स का चुनाव करने से पहले आप किसी भी शॉप पे जाएं और वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से या शॉपकीपर से पता कर लें कि कितने थिकनेस की माइका किस जगह पे सही रहेगी, क्योंकि उनको एक हद तक आइडिया रहता है, वो आपको एक सही सजेशन दे सकते हैं। तब भी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी थिकनेस की माइका को आप किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 0.5 mm से 0.8 mm तक की। इसे आप अपने इंडोर वाले कैबिनेट्स में लगा सकते हैं, जैसे कि किचन के जो अंदर वाले हिस्से होते हैं। आप हालांकि आपने देखे होंगे किचन के कैबिनेट्स के अंदर जो वाइट कलर की माइका लगी होती है, वो 0.5 mm से 0.8 mm तक की थिकनेस के होते हैं। और अगर आप वार्डरोब बना रहे हैं तो वार्डरोब के इनसाइड आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई बेड बना रहे हैं तो बेड के नीचे स्टोरेज में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप इसे ऐसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे जो हाइड हो और अंदरूनी हिस्सा हो। अब बात करते हैं 1 mm से लेके 1.5 mm तक की माइका की। 1 mm से लेके 1.5 mm तक की माइका आप उस जगह पे यूज़ करें जो फ्रंट एरिया हो, जैसे कि पल्लों पे लगा सकते हैं आप अपने डोर के, और किचन कैबिनेट के जो बाहरी हिस्सा है उस पे लगा सकते हैं, वार्डरोब के बाहरी हिस्सों पे लगा सकते हैं, बेड के किनारों पे लगा सकते हैं। लैमिनेट का चुनाव बिना जानकारी के आपके बजट पे प्रभाव डाल सकता है। तो बात करते हैं चुनाव कैसे करें। लैमिनेट का चुनाव करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लैमिनेट जितनी कम थिकनेस में होगा उतना सस्ता और कम टिकाऊ होगा, और जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना ही ड्यूरेबल और उतना ही फिनिश वो आपको लगने के बाद नज़र आएगा।
देखिए, थिकनेस का ध्यान रखना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कम थिकनेस की माइका को अगर आप फ्रंट डिस्प्ले पे लगाएंगे तो उस कंडीशंस में आपके साथ एक ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपको फ्रंट डिस्प्ले एकदम स्मूथ नहीं दिखेगा, एकदम फिनिश नहीं दिखेगा, एक लहर दिखाई देगी और उसके बाद वो उस तरह से फिनिश नहीं दिखेगा जितना कि आप एक 1 mm की माइका या 1.5 mm की माइका पे महसूस कर पाएंगे। अब बात करते हैं वुड लैमिनेट्स कितने प्रकार की देखने को मिलती है और कौन सी फिनिश का उपयोग कहाँ पे करना चाहिए। सबसे पहली जो फिनिश आती है लैमिनेट्स में वो आती है सॉलिड लैमिनेट्स लगभग सारे प्लेन कलर्स में उपलब्ध होती हैं। इन्हें हम किचन के कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप सॉलिड लैमिनेट्स यूज़ कर सकते हैं और आप इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन पे यूज़ कर सकते हैं और अपने वार्डरोब पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक जगह के लिए है, आप इसे किसी भी जगह के किसी भी फर्नीचर पे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी फिनिश आती है मेटेलिक। ये लैमिनेट चमकदार किस्म के होते हैं। इन्हें आप हाईलाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या आप कॉमर्शियल प्लेस के डिस्प्ले डिज़ाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कि वार्डरोब्स में 2 कलर की माइकास लगी होती है, बीच में एक स्ट्राइप डाली होती है, या किचन कैबिनेट्स होते हैं तो उनमें 2 कलर की माइका होती है, एक ग्लॉसी होती है और एक मैट होती है। उसी तरह से आप इसको मेटेलिक को बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी महंगी होती है तो आप खास करके ये ध्यान रखें कि इसे आप एक डिज़ाइन पर्पज़ से ही यूज़ करें अपने फर्नीचर्स पे। उसके बाद आती है स्टोन फिनिश। इस प्रकार के लैमिनेट्स पे आप स्टोन और मार्बल की डिज़ाइन देखने को मिलती है। इसे आप अपने टेबल टॉप पे यूज़ कर सकते हैं, किचन के किसी भी फर्नीचर पे यूज़ कर सकते हैं, या आपकी डाइनिंग टेबल है उस पर यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल के फर्नीचर बनाने हैं आपको, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और भी कई जगहों पे जहाँ पे आपके डिज़ाइनर आपको सजेस्ट कर रहे हैं उन जगहों पे आप इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो ये 1000 रुपये से लेके आपको 1800 रुपये तक की रेंज में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है। अब आती है एम्बॉस सरफेस की, जिसमें छूने पे एक एम्बॉस टेक्सचर फील होता है। इस प्रकार के लैमिनेट्स में एक खास प्रकार का उभार होता है जो कि टच करने पर आभास होता है। इसे आप किसी भी प्रकार के फर्नीचर बनाने में उपयोग कर सकते हैं। अगली जो डिज़ाइन आती है वो आती है हाई ग्लॉस। इस प्रकार के लैमिनेट्स में रेजिन लेयरिंग होती है, इपॉक्सी रेजिन लेयरिंग होती है जो कि चमकदार होती है, जिस वजह से इसमें एक मिरर जैसी चमक होती है जो कि इसे खास बनाता है। इस प्रकार के लैमिनेट्स का उपयोग आप अपने बाथरूम किचन के कैबिनेट्स में कर सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग आप और जगहों पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सजेशन ये है कि आप इसे अपने बाथरूम और किचन में अगर यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चमकदार चीज़ें हमें इन्हीं 2 जगहों पे चाहिए होती है, तो आप इसे अपने बाथरूम और अपने किचन पे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं और उसे खूबसूरत बना सकते हैं। प्राइजिंग की बात करूँ मैं इसकी, तो ये 1200 रुपये सीट से लेके 2500 रुपये सीट तक की रेंज में आ सकती है। डिपेंड करता है आप कितनी थिकनेस की माइका वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। छठा ऑप्शन आता है बीनियर लुक। अगर आप बीनियर नहीं खरीदना चाहते, हालांकि जो बीनियर की जो थिकनेस होती है वो 2 mm, 3 mm, 4 mm इस तरह के थिकनेस में आते हैं। अगर आपका बीनियर का बजट नहीं है, क्योंकि बीनियर एक सीट आपकी 3000 से लेकर 4000 रुपये तक की कॉस्ट करती है, तो सनमाइका आपको एक ऑप्शन देती है जिसमें आपको एक बीनियर की लुक देती है। इस प्रकार के लैमिनेट्स में मैट फिनिश होती है और ये दिखने में नेचुरल वुड फिनिश देते हैं जो कि इसे खास बनाता है। इस तरह के लैमिनेट्स का उपयोग होटल्स में ज़्यादातर किया जाता है। चाहे तो आप अपने घरों के फर्नीचर बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको रॉयल वुड, टीक वुड और इस तरह के कई प्रकार के फिनिश मिल जाएंगे। इसमें आपको हर प्रकार के वुड होते हैं, जिस तरह के भी सागौन होता है या जितनी भी लकड़ियों के नाम आप जानते हैं, उन सारी लकड़ियों की फिनिश आपको इसमें मिल जाएगी और मैट फिनिश में मिलेगी, जो कि लगने के बाद काफ़ी लग्जरी फील देते हैं। इसे आप अपने डोर्स में यूज़ कर सकते हैं और आप अपने वार्डरोब के पल्लों पे यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अपने बेड के साइड पे लगा सकते हैं या फ्रंट डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। उन जगहों पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और काफ़ी लग्जरी और काफ़ी रिच फील देते हैं। अब बात करते हैं प्राइजिंग की। लैमिनेट्स की प्राइस उसके थिकनेस पे डिपेंड करते हैं। जितनी थिकनेस कम होगी उतने कम प्राइस होंगे, जितनी ज़्यादा थिकनेस की होगी उसकी प्राइसिंग थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 0.5 mm से लेके 0.8 mm की थिकनेस की माइका की, तो ये 400 रुपये से लेके 800 रुपये तक की कॉस्ट में आपको ईजिली हर शॉप पे मिल जाएंगे और इससे कम में भी मिल सकते हैं। बस 400 से 800 के अंडर में आपको ये बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब कभी भी फर्नीचर का चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखें कि माइका आप खुद से खरीदें, क्योंकि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह की माइका आपके वहाँ पे यूज़ करेगा और कितनी थिकनेस की करेगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी। तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और बात करते हैं 1 mm से 1.5 mm तक की माइका। इसकी कॉस्ट आप मान के चलिए कि 1200 रुपये से लेके 2200 रुपये तक की कॉस्ट करती है। ये भी डिपेंड करती है कि आप किस ब्रांड का ले रहे हैं और उस ब्रांड
की कितनी वैल्यू है मार्केट में। तो इस तरह से आप अपने लैमिनेट्स का चुनाव कर सकते हैं। मेरा पर्सनल आपके लिए यही सुझाव रहेगा कि आप जब कभी भी लैमिनेट्स खरीदने जाएं या अपने घरों के फर्नीचर के लिए कोई भी लैमिनेट्स आप मार्केट से खरीदें तो खुद चुनाव करें उसका। एक दिन जाएं मार्केट में, शॉपकीपर के पास जाएं, उनके पास जाके आप अपने लैमिनेट्स की थिकनेस पता करें और उसके स्पेसिफिकेशन जानें, उसके बाद ही आप उसे खरीदें, जो कि आपके लिए सस्ता भी रहेगा और कन्वीनियंट भी है। हालांकि फर्नीचर हमें कई सालों में एक बार बनाना पड़ता है, तो एक बार भी यूज कीजिए और अच्छा लैमिनेट यूज कीजिए। मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा। ये थी हमारे द्वारा दी गई लैमिनेट्स की कुछ जानकारी। अगर आपको अपने घर के लिए लैमिनेट्स का चुनाव करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि 0.8 mm से लेकर 1 mm की थिकनेस की लैमिनेट का चुनाव करना हमेशा समझदारी भरा कदम रहता है। अगर आप कम बजट की वजह से 0.5 mm से 0.8 mm तक की माइका अगर अपने घर में यूज कर लेते हैं तो उस कंडीशंस में कभी ना कभी एक समय आएगा कि आपको इसका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आजकल जितने भी कारपेंटर्स होते हैं वो लोग लैमिनेट चिपकाने के लिए हीटेक्स या हार्ड ग्लू का यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि जब कभी भी आप अपना फर्नीचर बनाएं तो उस पर फेविकॉल ही लगाएं, फेविकॉल से ही लैमिनेट चिपकाएं, क्योंकि हार्ड ग्लू चिपकाने से होता क्या है कि उस समय तो वो बहुत ईजीली चिपक जाता है। कारपेंटर्स और ये लोग जितने भी लोग होते हैं ये लोग क्या करते हैं कि हीटेक्स का उपयोग करके बहुत ईजीली चिपकाने के चक्कर में अपना काम जल्दी ख़त्म करने की वजह से ये लोग हीटेक्स चिपका देते हैं या इस तरह के हार्ड ग्लू चिपका देते हैं, जो कि इंस्टेंट उस वक्त चिपका तो देता है बट 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद वो फूलने लग जाती है। अगर आप फेविकॉल से चिपकाते हैं, फेविकॉल से चिपकाने के बाद उसमें एज बैंडिंग से पूरी तरह से टेपिंग करके 1 दिन तक उसे रखते हैं तो वो चिपका हुआ माइका और हार्ड केमिकल के चिपका हुए माइके में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप अपने घर का फर्नीचर बना रहे हैं तो देखिए उसमें खुद इन्वॉल्व होइए और ध्यान दीजिए कि उस पर फेविकॉल से ही माइका लगी हो। अगर फेविकॉल से माइका नहीं लग रही है तो वो आने वाले समय में आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि आपको कारपेंटर बहुत समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं यही सबसे अच्छा ग्लू है, बट मेरा पर्सनल सजेशन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके, आप फेविकॉल का ही उपयोग करें माइका की छोटे से छोटे टुकड़े चिपकाने में भी। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को लोगों तक शेयर करें।